Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany. We were discussing about fungi, and today, in continuation with my last lecture that was on asexual reproduction, we will continue with asexual fructifications that are formed after asexual reproduction in some cases. Asexual fructifications जो होते हैं वो जनरली कोनिडियोफोर्स जो होते हैं उनसे अरेंज होकर के बनते हैं। और ये जो कोनिडियोफोर्स होते हैं ये कोनिडियोफोर्स माइसीलियम में सिंगली अरेंज होते हैं या अरेंज होकर के ये डिफरेंट इकट्ठे होकर के अलग तरीके का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, अलग तरीके का फॉर्म ले लेते हैं और अलग तरीके का जो स्ट्रक्चर या फॉर्म ले लेते हैं उनको हम कहते हैं फ्रक्टिफिकेशन। तो ये क्या है? ये है कोनिडिया और कोनिडियोफोर का अरेंजमेंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स क्या हैं। कोनिडिया हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कोनिडिया सिंगल, जिसको सिंगुलर टर्म में अगर हम बोलें तो कोनिडियम कहते हैं। और कोनिडियम को और अगर हम शॉर्ट में लें या ग्रीक वर्ड जो उसका एक्चुअल है उसका मतलब होता है डस्ट, और आइडियन जो वर्ड है उसका मतलब होता है डेमिन। दीज आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव नॉन मोटाइल स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन फंजाई, in imperfect fungi, in ascomycetes, in basidiomycetes। तो ये कोनिडिया हैं जिनका फॉर्मेशन होता है। तो ये कोनिडिया जब बनते हैं तो जिस स्ट्रक्चर पे इनका फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है कोनिडियोफोर। दस कोनिडिया इज, व्हाट इज कोनिडिया? कोनिडिया इज स्पेशलाइज्ड, बिल्कुल अलग तरीके का बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल स्पोर है और यूजुअली कैड्यूकस है जो कि इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज के थ्रू जरूरी नहीं है उसका फॉर्मेशन हो, और फ्री सेल फॉर्मेशन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये दिस इज कोनिडिया। तो कोनिडिया जो होते हैं दे में अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द सोमेटिक हाइफा और फ्रॉम स्पेशलाइज्ड कोनिडियोजीनस सेल्स। या तो डायरेक्टली फ्रॉम सोमेटिक हाइफा से बन सकते हैं या स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको हम कोनिडियोजीनस सेल कहते हैं उनके थ्रू बॉर्न होते हैं, दैट आर ऑफन बॉर्न ऑन कोनिडियोजीनस, स्पेशलाइज्ड कोनिडियोजीनस सेल्स on special hyphal branches, and these special hyphal branches are known as conidiophores। अब इन conidiophores and conidia का जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट कभी कभी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ले लेता है और वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म कहलाता है एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन। अब ये जो एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन है इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं उनको हम डिटेल में लेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन में ले रहे हैं एसरव्यूलस। फर्स्ट इज एसरव्यूलस, यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर। ये एसरव्यूलस है, आप देख रहे हैं एक थोड़ा सा गहरा कुछ बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कोनिडिया दिख रहे हैं और माइसीलियम दिख रहे हैं। जो एसरव्यूलस बना है दिस इज़ अ फ्रक्टिफिकेशन, और इस फ्रक्टिफिकेशन में दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ मैट ऑफ हाइफा। यहाँ पे दिस इज मैट ऑफ हाइफा दैट गिव राइज टू शॉर्ट कोनिडियोजीनस सेल्स। ये कोनिडियोजीनस सेल्स बन रही हैं उस पर विच आर क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पास पास हैं, विच आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर फॉर्मिंग ए बेड लाइक मास। ठीक है, फॉर्मेशन इसको और अगर हम अब अच्छे से समझें तो ये बहुत डेंस इकट्ठा हुआ स्ट्रक्चर है, डेंस स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बन रहा है। स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है नीचे इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर पेरेन्काइमा जैसा लग रहा है लेकिन पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसके आगे स्यूडो लग रहा है। स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, और इट में बी बिलो द क्यूटिकल के नीचे हो सकता है या एपिडर्मिस के नीचे हो सकता है ऑफ द होस्ट हाइफा
दे होस्ट हाइफा के पास जो होस्ट प्लांट है वहाँ पे हाइफा फॉर्म्स मेट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जो होस्ट प्लांट है उसमें इतना हाइफा इकट्ठा हो गया है कि दे फॉर्म मेट लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म स्यूडो पैरेन्काइमेटिक स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से क्या अराइज होते हैं? न्यूमरस स्मॉल कोनिडियोफोर्स। Numerous small conidiophores arise from this mat-like structure, or these structures they produce conidia at their tips. So this is known as acervulus, and example of acervulus is Colletotrichum. Next fructification is Sporodochium. नेक्स्ट इज स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम जो स्ट्रक्चर है, स्पोरा यहाँ पे स्पोरा जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्पोरम, और डोकियन जो शब्द है डोकियन उसका मतलब होता है कंटेनर। दैट मीन्स स्पोर का कंटेनर जिसमें स्पोर इकट्ठे हों, स्पोर कंटेनर, स्पोरोडोकियम। तो ये स्पोरोडोकियम का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे कुशन लाइक मास ऑफ कोनिडियोजीनस सेल्स से कुशन लाइक मास बनता है। नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कुशन बन गया है पूरा। तो जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय इंटरवोवन हाइफा। यहाँ पे जो होस्ट प्लांट है उसमें हाइफा के थ्रू बहुत स्पॉन्जी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, और विच इमर्ज आउट ऑफ द होस्ट डेस्ट्रॉइंग टिश्यू। अब ये देखिए यहाँ से ये बाहर निकल के आ जा रहे हैं। यहाँ पे तो होस्ट के अंदर बहुत सारे हाइफा अंदर प्रेजेंट हैं। दे फॉर्म कुशन लाइक स्ट्रक्चर, और इस कुशन से ऊपर की तरफ भी आपको कुछ निकलते हुए स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, और ये जो ऊपर की तरफ निकलते हुए स्ट्रक्चर आ रहे हैं, दीज आर कोनिडियोफोर्स। These structures emerge out of the host destroying tissues, और लोअर पार्ट जो होता है इसका वो लोअर पार्ट कहलाता है स्ट्रोमा। लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। और ये जो स्मॉल कोनिडियोफोर्स जो अराइज हो रहे हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, दीज आर एक्सपोज्ड एंड दे फॉर्म कोनिडिया ऑन इट। तो कोनिडियोफोर्स एक्सपोज हो रहे हैं और ये यहाँ पे कोनिडिया फॉर्म कर लेते हैं। तो दिस इज स्पोरोडोकियम। नेक्स्ट फ्रक्टिफिकेशन इज कोरीमियम। कोरीमियम और सिन्नीमेटा और सिन्नीमा। तो कोरीमियम और सिन्नीमेटा जो स्ट्रक्चर्स हैं, सिन का मतलब होता है टुगेदर, सिन इज टुगेदर, एंड नीमा जो वर्ड है, एनी सिन्नीमा मैं कह रही हूँ, सिन मतलब टुगेदर एंड नीमा इज यार्न। सो दिस इज what is this? This is a compact aggregation of erect hypha and conidiogenous cells. Erect hypha, यहाँ से आप देख सकते हैं erect hypha and conidiogenous cells bearing conidia. इसमें क्या इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो सिन्नीमा बन रहा है इसमें नीचे जो कोनिडियोफोर्स होते हैं ये बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं, लेकिन जहाँ पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है वो कोनिडिया वाले फॉर्मेशन के ऊपर दे बिकम लूज। सो पिलर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, पिलर लाइक फॉर्मेशन बाय कोनिडियोफोर्स। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कोनिडियोफोर जो है, ये कोनिडियोफोर बिल्कुल पास आ गए हैं एंड दे फॉर्म अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर। All the conidiophores joint at the base and separate at the upper part where conidia are formed. Example is Graphium. ये देख लीजिए, नीचे बिल्कुल पिलर लाइक है, ऊपर दे आर लूज। सो दिस इज अ कुशन लाइक मास, लेकिन नीचे ये इतना टाइट है कि पिलर जैसा बना रहा है, और ऊपर इट बिकम्स लूज वेयर द कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड। Next fructification is pycnidium. Next fructification is what? Next is pycnidium. अब pycnidium जो शब्द है, इस pycnidium में
पिकनोन जो वर्ड है, पिकनोन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्सनट्रेटेड। और इडियन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इडियन इज डिमिन। तो ये वो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ हॉलो फ्रक्टिफिकेशन। दिस इज, यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिस इज अ हॉलो फ्रक्टिफिकेशन कंटेनिंग हाइमेनियम ऑफ कोनिडियोजीनस सेल्स, which bear conidia. This hollow fructification है, हाइमेनियम ऑफ कोनिडियोजीनस सेल्स है जो कि कोनिडिया बियर कर रहे हैं। लेकिन इसको अगर हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो हमें दिस पिक्निडियम जो स्ट्रक्चर, हॉलो स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं, दिस इज अपियरिंग फ्लास्क शेप। तो हॉलो स्ट्रक्चर तो है बस, पर इसमें कोई ना कोई शेप ले रखा है, देयर इज सम शेप एंड दिस शेप इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। सो फ्लास्क शेप फ्रक्टिफिकेशन, फ्लास्क शेप फुटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। और इसकी जो पेरिडियम, इसकी जो वॉल है, बाहर की वॉल, वो पेरिडियम वॉल है, जो कि हमें देख करके ऐसा लग रहा है कि सेल्यूलर है, लेकिन ये सेल्यूलर नहीं है। आउटर जो फ्लास्क की आउटर वॉल है, ये स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है। अगेन स्यूडो पैरेन्काइमेटस, जो पैरेन्काइमा जैसा लग रहा है लेकिन पैरेन्काइमा नहीं है। हाइफा इतने पास आ जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि वो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया, तो स्यूडो पैरेन्काइमा कहलाते हैं। और फ्रॉम इनर सरफेस नंबर ऑफ कोनिडियोफोर्स अराइज from which conidia arise at their tips. ये जो स्ट्रक्चर है इसको पिक्निडियम कहते हैं, और ये जो कोनिडिया इसमें से अराइज होते हैं ये कोनिडिया कहलाते हैं पिक्नियोस्पोर्स हैं। और ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर की एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ओस्टियोल। दिस ओपनिंग इज this flask shaped structure open through outside by means of a pore, and this minute pore is called as ostiole, through which the conidia are dispersed. अब अगर कोनिडिया बने तो उनका डिस्पर्सल भी तो ज़रूरी है, तो ये डिस्पर्सल के लिए छोटा सा ओपनिंग है, छोटा सा होल है जिसके थ्रू ये रिलीज हो सकते हैं, through which conidia are released. An example of this type is Puccinia. So today we have discussed about the asexual fructifications which are formed in asexual reproduction of some fungi. So this is all about asexual fructification. We will continue with our next lecture. Thank you so much.